अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम अपना दूसरा नावल पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है जा तुझे माफ़ किया। इसकी हम किस्त नंबर आज पहले पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आज का नावल भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। चलते हैं नावल की तरफ। ज़रतशा तुम हमें भूल ही जाती हो अपने घर जाकर। अब हम तुम्हें जल्दी नहीं जाने देंगे, हमारा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। नीलम मुंह बनाते हुए बोल रही थी। हाँ सही कहा, आफिया ने भी उसका साथ दिया। अब हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। ये घर क्या चली जाती है, हमें भूल ही जाती है। हम दोनों नाराज़ हैं तुमसे नीलम। और आफिया मुंह बनाते हुए बोली। ज़रतशा आज ही वापस आई थी। यूनिवर्सिटी कैंटीन में बैठी सब दोस्तें गप्पे लगा रही थी। और आपको तो पता है फिर जब दोस्तों की बातें शुरू हो जाएं तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा जी, गप्पे कम शिकवे ज़्यादा चल रहे थे। नीलम और आफिया की ज़रतशा के अलावा कोई दोस्त नहीं थी। क्या करूँ यार, जाना तो पड़ता है ना। भाइयों के अलावा और है कौन मेरा वहाँ। तुम दोनों जानती तो भाइयों के रवैये को हो। उनका बस चले तो एक मिनट ना रहने दे मुझे वहाँ। उनके रवैयों के बावजूद भी मैं वहाँ जाती हूँ। अपने भाइयों से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकती मैं। बाबा जान के बाद अब भाई ही है सब कुछ मेरा। ज़रतशा की आंखें भीगने लगी। अच्छा अच्छा बेबी, जब दिल चाहे चली जाया करो, बस जल्दी वापस आ जाया करो। चल छोड़ यार, तू चुप हो जा। नीलम ज़रतशा को चुप करवाते हुए बोली। हाँ ज़रतशा, तुम दुखी मत हुआ करो प्लीज़। चलो जल्दी से अपना लंच ख़त्म करो, क्लास का टाइम होने वाला है। आफिया टाइम देखते हुए बोली। तीनों लंच करके जल्दी से क्लासरूम की तरफ बढ़ी। ज़रतशा अपना बैग संभालते हुए तेज तेज चलती जा रही थी कि अचानक उसका पाँव किसी चीज़ के साथ टकराया। उसके हाथ में जूस वाला ग्लास सामने कुर्सी पर टांग जमाए फ़ोन में मसरूफ़ स्टूडेंट पर पड़ा। आफिया और नीलम के हाथ पैर कांपने लगे। आई एम सॉरी, ज़रतशा शर्मिंदा होते हुए बोली। सामने वाले के फ़ोन पर जोश गिर चुका था और वो बस जब्त से लब भैंचे ज़रतशा को घूर रहा था। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, दरअसल मैं ये पत्थर था, मेरा पाँव टकरा गया। ज़रतशा शर्मिंदा नज़रों से नज़रें झुकाए बोल रही थी। हाँ इसकी कोई गलती नहीं है, गलती से हो गया इससे, आप प्लीज़ ज़रतशा को माफ़ कर दें। आफिया और नीलम तेज़ी से ज़रतशा के सामने आ गईं, उसके हक में बोलने लगीं। उसने हाथ के इशारे से उनको यहाँ से जाने को कहा और अपना फ़ोन टिश्यू से साफ़ करने लगा। ज़रतशा ने हैरानगी से उसकी इस हरकत को नोट किया और फिर आफिया और नीलम को घूरा। वो दोनों उसे वहाँ से बाजू से खींचते हुए ले जा रही थी। ज़रतशा उनसे अपने बाजू छड़ाते हुए तेज़ी से उस घटमंडू शख्स की तरफ बढ़ी। ए मिस्टर, ज़रतशा ने उसके सामने चुटकी बजाई। उसका फ़ोन साफ करता टिश्यू वाला हाथ रुका और वो हैरानगी से ज़रतशा की तरफ देखने लगा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या तुम्हारी नज़र में औरत की कोई इज्जत नहीं है जो बिना बोले हाथ के इशारे से हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने माफ़ी मांगी, मगर तुम तो मिजाज ही नहीं मिला रहे। कैंटीन में मौजूद सारे स्टूडेंट ज़रतशा को देखने लगे। क्या हो जाता अगर मुंह से दो अल्फाज बोल देते तुम, मगर नहीं, ऐसा करने से आपकी शान में फ़र्क पड़ जाता ना। ज़रतशा चलो यहाँ से। आफिया और नीलम उसे वहाँ से लेकर जाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर ज़रतशा उनकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। आज के बाद किसी भी लड़की के साथ ऐसा रवैया इख्तियार मत करना, ज़रतशा उसे उंगली दिखाते हुए वार्न कर रही थी। वो बस हैरान नज़रों से ज़रतशा को बोलते हुए सुन रहा था। उसके दोस्त भी हैरान थे कि वह कुछ बोल क्यों नहीं रहा। ज़रतशा उसे वार्न करते हुए वहाँ से चल पड़ी और वो हैरान परेशान सा उसे जाते देखता रह गया। क्लास से वो तीनों लेट हो चुकी थीं। क्लास लग चुकी थी और अब उनकी क्लास लगने वाली थी। लेट आने पर तीनों को क्लास में दाखिल होने नहीं दिया गया। वो तीनों क्लास से बाहर खामोश खड़ी थी। क्या ज़रतशा, देखो ना हमारी क्लास मिस होगी, आफिया ने बात शुरू की। सही कहा, ये ज़रतशा वक्त ज़ाया करती ना ये सब होता। नीलम ने भी आफिया का साथ दिया। ज़रतशा ने दोनों को घूरी से नवाजा। तुम दोनों बहुत बुरी हो, मेरा साथ देने की बजाय मुझे वहाँ से चुपचाप खिसकाना चाहती थी। तुम दोनों, हाँ तुम, और क्या करती हम। इसी में हम सबकी भलाई है। तुम जानती नहीं हो उसे, कौन है वो। अगर जान जाती तो कभी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती। डॉन है वो यूनिवर्सिटी का।
یونیورسٹی کے پہلے ہی دن اس کی دہشت دیکھ چکے ہیں ہم دونوں۔ تم 1 ہفتے بعد آئی تھی نا، اسی لیے تم نہیں جانتی اس کے بارے میں۔ جب سے تم آئی تب سے وہ غیر حاضر تھا، آج نظر آیا ہے ہمیں۔ سینئر ہے وہ ہم سے، اور اسٹوڈنٹس ریگنگ وغیرہ کرنے اس کے شوق ہیں۔ اور حیرانگی تو اس بات کی ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کو یونیورسٹی سے ہی آؤٹ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم تمہیں بولنے سے منع کر رہی تھیں۔ دونوں باری باری بول رہی تھیں۔ ہم کسی قسم کی مصیبت نہیں پڑنا چاہتی تھی، اور نہ ہی تمہیں مصیبت میں پڑتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں۔ تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے، دیکھنا اب وہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ پتہ نہیں کیا کرے گا اب ہمارے ساتھ۔ عافیہ اور نیلم دونوں پریشانی سے بول رہی تھیں، اور زرتشا کو ذرا فکر نہیں تھی۔ زرتشا نے افسوس سے دونوں کو دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری فرینڈز اتنی ڈرپوک ہیں۔ کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ ہمارا، تم دونوں فضول میں ڈر رہی ہو۔ وہ ایک معمولی انسان ہے ہماری طرح۔ میں ہوں تم دونوں کے ساتھ۔ زرتشا نے ان کو حوصلہ دیا۔ میرے ہوتے ہوئے تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے بھی نہیں جانتا ابھی۔ زرتشا خان سے پالا پڑا ہے اس کا، یاد رکھے گا مجھے ہمیشہ۔ کون تھی یہ لڑکی؟ زرتشا کے جاتے ہی وہ اپنے دوستوں پر پھٹ پڑا۔ زرتشا نام ہے شاید اس کا، نوید کچھ سوچتے ہوئے بولا، جو کہ اس کا دوست تھا۔ شاید نہیں، مجھے سارا بائیو ڈیٹا چاہیے اس لڑکی کا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ غصے سے فون ٹیبل پر پھینکتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی وہ۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی یونیورسٹی میں مجھ سے ایسے بات کرنے کی۔ وہ مجھ سے ڈری بھی نہیں، اور پہلے کبھی دیکھا نہیں میں نے اس کو، آج ہی دیکھا ہے یونیورسٹی میں۔ شاید مجھے جانتی نہیں وہ ابھی، اسی لیے اتنی ہمت ہوئی اس کی۔ اس کے سامنے تو کچھ بولے نہیں تم، اب ہم پر غصہ نکال رہے ہو۔ فیصل نے بھی جواب دینا ضروری سمجھا۔ تم نے شاید سنا نہیں، اس کی فرینڈز اسے زرتشا کہہ کر بلا رہی تھیں۔ تم چپ رہو، میں بس حیران تھا اس کی جرت پر۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ اچھا خیر چھوڑو، تم یہ جوس پی لو، ہم سب پتہ کروا لیں گے اس کے بارے میں۔ نوید نے اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے بدلہ لینا ہے اس لڑکی سے۔ واٹ؟ نوید چلایا۔ کیا کہا تم نے؟ بدلہ لوگے؟ وہ بھی ایک لڑکی سے؟ نوید نے افسوس سے اس اکڑو شخص کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک سنا تم نے، میں اس لڑکی سے بدلہ لوں گا۔ جب تک اس کو جواب نہ دے لوں مجھے چین نہیں آنے والا۔ آج اس نے ہمت کی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی آواز اٹھانے لگیں گے میرے سامنے۔ آج اگر اس کو جواب نہیں دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ تم دونوں میری مدد کرو گے یا نہیں؟ ہمیں اچکاتے ہوئے سوال پوچھا گیا۔ ظاہری سی بات ہے یار، ہم دوست ہیں تمہارے، ساتھ دیں گے تمہارا۔ اس سے پہلے کہ نوید کچھ بولتا، فیصل نے اسے کوہنی ماری اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں بھائی، صحیح کہا، آپ دوست ہیں تو ساتھ تو دینا ہی پڑے گا، ہر اچھے برے کام میں۔ نوید زیر لب بولا۔ تو جاؤ پھر، لگ جاؤ کام پہ۔ انداز حکم دینے والا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چل پڑے۔ وہ اپنے فون کو اٹھاتے ہوئے ٹیشو سے صاف کرنے لگا۔ اگر میرا فون خراب ہوا تو جان لے لوں گا میں اس لڑکی کی۔ تھوڑی دیر بعد نوید اور فیصل واپس آئے۔ بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہے، زرتشا خان نام ہے اس کا۔ کہاں سے آئی ہے یہ بھی نہیں پتہ چل سکا۔ ہاسٹل میں رہتی ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ، وہی جو 2 لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں ان کے ساتھ۔ کیونکہ ان 2 لڑکیوں کے سوا کسی سے دوستی نہیں ہے اس کی، تو بس اتنی ہی معلومات مل سکی ہیں۔ دونوں جلدی جلدی سب بول گئے۔ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ تینوں اٹھ کر کینٹین سے باہر نکل گئے۔ وہ کلاس روم کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر سامنے سے آ رہی زرتشا پر پڑی۔ عافیہ اور نیلم اس کے ساتھ نہیں تھیں۔ زرتشا نے اسے اپنی طرف دیکھ کر رکتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ دوسرے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دور سے ہی زرتشا کو راستہ بدلتے دیکھے غصے سے آنکھیں سکوڑیں۔ تم دونوں جاؤ کلاس میں آتا ہوں، میں نوید اور فیصل سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کندھے جھکاتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ زرتشا نے ابھی سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ وہ سامنے کھڑا تھا۔ زرتشا ڈر کر پیچھے ہٹی۔ کوئی اور اسٹوڈنٹ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اسے وہاں۔ زرتشا نے ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی بھی نہیں تھا ان دونوں کے سوا۔ زرتشا کو اپنے راستے بدلنے کے فیصلے پر بہت افسوس ہوا۔ زرتشا نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟
जरतशा पीछे हटते हुए बोली। मुझे बात करनी थी आपसे। जरतशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सीढ़ियों के साथ बनी दीवार से टेक लगाए दोनों हाथों सीने पर नजरें झुकाए बोला, ओह, आप बोलते भी हैं? मैं तो समझी तुम गूंगे हो। जरतशा की बात पर उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उंगली उठाकर कुछ बोलने ही लगा था कि रुक गया। उसके लिए जब्त करना बहुत मुश्किल था, मगर फिर अपना प्लान सोचते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आई एम सॉरी। जरतशा की तरफ दिल फरेब मुस्कुराहट उछालते हुए बोला। जरतशा हैरानों परेशानों से देखने लगी। उसका बदलता रवैया जरतशा को हैरत में डाल गया। मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल मैं अपने फ़ोन की वजह से परेशान हो गया था। परेशानी में ऐसा कर दिया। आइंदा ध्यान रखूँगा मैं। अगर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक मुझसे शेयर कर सकती हैं। माई सेल्फ समीर। उसने जरतशा की तरफ हाथ बढ़ाया। जरतशा किसी ख्वाब सी कैफियत में उसे बोलते हुए सुन रही थी। इतना अकड़ू शख्स अचानक इतना नरम दिल कैसे हो गया? सॉरी, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। जरतशा रास्ता बनाते हुए बस इतना बोलकर तेजी से सीढ़ियां उतर गई। समीर ने जब्त से अपने आगे बढ़ते हाथ को देखा। जरतशा जा चुकी थी। इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की मेरी। इसका इंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मिस जरतशा खान एक एक लफ्ज़ गुस्से से चबाते हुए बोला। समीर ने गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली और वहाँ से चल पड़ा। फिर उसने जरतशा के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग शुरू कर दी। नवीद और फैसल को इसी काम पर लगा दिया। उसने जैसे ही जरतशा को देखे वो लोग समीर को बता देते कि वो इसी तरफ आ रही है। समीर किसी न किसी स्टूडेंट को घूर कर अपने साथ बिठा लेता। कभी किसी की मदद कर रहा होता तो कभी किसी की। शुरू में तो जरतशा को इग्नोर करती रही, मगर फिर जल्दी ही उसे एहसास होने लगा कि समीर इतना बुरा लड़का भी नहीं है जितना मैंने समझा था। एक दिन जरतशा ने खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर वह इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। पहाड़ में जाओ तुम। जरतशा पैर पटकते हुए वहां से चल पड़ी। समीर के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। कुछ दिन बाद जरतशा नीलम और आफिया के साथ बातें करते हुए कैंटीन से बाहर निकलकर पार्क की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक समीर अपने दोस्तों के साथ उसके सामने आ रुका। आफिया और नीलम की तो हालत ख़राब होने लगी। जरतशा, चलो यहाँ से। उन दोनों ने जरतशा को वहाँ से हटाने की कोशिश की, मगर जरतशा अपनी जगह से नहीं हिली। अचानक समीर जरतशा के सामने घुटनों के बल झुक गया। जरतशा की आंखें हैरत से फैल गईं। नीलम और आफिया का भी यही हाल था। जरतशा डर कर थोड़ा पीछे हटी, मगर आफिया और नीलम ने उसे रोक दिया। देखते ही देखते सारे स्टूडेंट्स उनके इर्द गिर्द दायरा बनाकर जमा होने लगे। घनी लंबी मूछें, हल्की सी शेव, कान में बाली, लंबे कंधों तक आते ब्राउन शेड डाई किए बाल, ऊंचा कद, काली शलवार कमीज पहने, हाथ में गुलाब का फूल थामे वो एक वजीहा मर्द लग रहा था। वो पूरी यूनिवर्सिटी पर छाया हुआ था। घुटनों के बल बैठा अपने दिल की बात कहने लगा था वो आज। सारे स्टूडेंट्स उनके इर्द गिर्द दायरा बनाए दम साधे यूं मंजर देखने लगे। सब लड़कियां दिल पर हाथ रखे उसके बोलने का इंतजार कर रही हैं। उस लड़की की किस्मत पर रश्क कर रही हैं जिसके सामने वो घुटनों के बल बैठा है, मगर वो लड़की उसे नफरत भरी निगाहों से देख रही है। लॉन्ग वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, गले में ब्लू दुपट्टा और उसके खुले लंबे सुनहरी बाल हवा में लहरा रहे हैं। वो बार बार अपने चेहरे पर आते बाल हाथ से कान के पीछे समेटने की नाकाम कोशिश करती है। वो यहाँ से जाना चाहती है, मगर उस लड़के की दहशत ही इतनी है यूनिवर्सिटी में कि उसकी फ्रेंड्स उसे ज़बरदस्ती वहाँ रोके हुए हैं। आखिरकार उसने बोलना शुरू किया। जरतशा, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। जब से तुम्हें देखा है पागल सा रहने लगा हूँ। अपना होश ही नहीं रहता मुझे। तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो। क्या तुम मेरी हमसफ़र बनोगी? क्या मेरे साथ मेरे गांव चलोगी? मेरी भैंसों को नहलाओगी? हम साथ मिलकर भैंसों को चारा डालेंगे, उनको नहलाएंगे। तुम मेरे भैंसों की भाभी बनोगी? व्हाट? वो ज़ेरे लब बोला और एक नज़र सामने हंस हंस कर लोट पोट होते नवीद और फैसल पर डाली। वो दोनों हंस हंस कर लोट पोट हो रहे थे, और सिर्फ वो ही नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी द डॉन समीर गुजर का ये प्रपोजल सुनकर हंस रही थी। आज तुम दोनों की खैर नहीं। समीर को अपने ये दोनों दोस्त आज दुश्मन महसूस हो रहे थे। उसने जरतशा की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। जरतशा ने पास खड़ी नाजिया के हाथ से पानी की बोतल खींची
اور سارا پانی سمیر کے سر پر الٹ دیا۔ فٹے منہ تم پر بھی اور تمہاری بھینسوں پر بھی۔ زرتشا سمیر کو حیران کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑی، اپنی دوستوں کو ساتھ لیے۔ سمیر کی اتنی بےزتی کبھی نہیں کی پہلے کسی نے۔ وہ چہرے پر آئے گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمیر نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ فیصل اور نوید یہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے ایک وسیلی نظر ارد گرد کھڑے قہقہے لگاتے اسٹوڈنٹ پر ڈالی۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کوئی فلم چل رہی ہے کیا جو سارے منہ اٹھائے کھڑے ہو؟ سمیر چلانے کے انداز میں بولا۔ سارے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے وہاں سے۔ سمیر نے ہاتھ میں پکڑا گلاب کا پھول مسل ڈالا۔ وہ پیپر جو فیصل اور نوید نے لکھ کر دیا تھا اسے وہ غصے سے پھاڑ کر پاس پڑی باسکٹ میں ڈال دیا اور کلاس کی طرف بڑھ گیا۔